आप बाजार के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम किसको देख रहे हैं? एफआईआईज के सेल ऑफ को देख रहे हैं जो लगातार चल रही है, या फिर ट्रंप ने अभी जो टैरिफ टेरर किया हुआ है ये बड़ी प्रॉब्लम है? एक और चीज निकल के आ रही है कि जो टैरिफ वाले जो प्रॉब्लम है, अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वहां भी लोगों को शायद लग रहा है, वहां की इंडस्ट्री को लग रहा है कि हमारे लिए भी कोई ज्यादा अच्छी चीज है नहीं। तो आपको लगता है कि जो कुछ होना था टैरिफ के मोर्चे पर हो गया है या अभी और बाकी है? अभिषेक, ऐसा है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो समझते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया है, हो भी सकता है, पर एट द सेम टाइम ज़्यादा टैरिफ लगेंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ इम्पोजिंग इज मोर ऑफ पोस्चरिंग, एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अभी आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ही एक एग्जाम्पल लीजिए। सॉफ्टवेयर सर्विसेज अमेरिका को बहुत नेसेसरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक उसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगेंगे। फार्मा इज अनदर थिंग वेयर द फार्मा में वहाँ का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है अमेरिकन इकोनॉमी से भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल नीड इंडियन फार्मा, दे विल नीड चीप मेडिसिन। सो आई डोंट थिंक उस पर भी टैरिफ लगेंगे। हाँ, टैरिफ लग सकते हैं, कोई कोई इंडस्ट्रीज पे लग सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है उसका मेजर इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। मिलिंद सर, आपने फार्मा की बात की, अमेरिका की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है आईटी की बात कर लेते हैं। मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, जब उनकी जीत की खबर आई तो हमने देखा कि बाजार में एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल था, आईटी शेयर भी दौड़ रहे थे। हाल फिलहाल हमने देखा कि हालांकि आईटी शेयर अपने महीने भर में 5 से 10% कमज़ोर हुए हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने की वहाँ पर बातें चल रही हैं, लेकिन आईटी में सेम चीज़ है, मतलब भारत से ज़्यादा सस्ते प्रोफेशनल उनको कहाँ पर मिलेंगे? तो आपको लगता है कि डरने की बात है या फिर ये जो गिरावट आ रही है आईटी स्टॉक्स में, लोअर लेवल पर एक्युमुलेट करने का मौका है ये? मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मार्केट में देखा जाए तो ये टाइप का जब फॉल आता है तो दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ग्लोबल सिचुएशन है, बट ओवर अ पीरियड दैट सेटल्स डाउन। So I think it is always better to keep buying when the market has fallen significantly. At the same time, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगा दे, धीरे धीरे निवेश करते रहना चाहिए, and with a long term view at least of 5 years, if not more. ठीक है, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर को लेकर। लेकिन आपने कंजम्पशन की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मास कंजम्पशन वर्सेस प्रीमियम कंजम्पशन, स्पेशली जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में, जहां पर प्रीमियम कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ नजर आया है। कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा, और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 20% करेक्ट भी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट के मौके बनेंगे? हमने कभी रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। वी प्रेफर टू प्ले इट थ्रू होम फाइनेंस कंपनीज। ओके, विद इन दैट ऑल्सो वी look at those companies which are in affordable housing, financing affordable housing, and I'll tell you the reason. हम जब देखते हैं तो हमको लगता है प्रीमियम कंजम्पशन, बट इफ यू सी इंडिया, ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज by Indian standards rich, by American standards it's middle class. Below that is the 90% of the population which cannot have even their day-to-day expenses covered. And this is the population, जब per capita income बढ़ेगा तो इनका benefit सबसे ज़्यादा आएगा. So that is the reason why you should look at those businesses or those industries who cater to these. I am not saying that premium में नहीं देखना चाहिए, वहाँ पे भी देखना चाहिए, but मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा growth आपको मिलेगी इन कंपनीज से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को देखते हैं।